बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो आज का हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट है, क्योंकि मुझे एक जगह पे टाइमर तब्दील करना था, तो मैं बाज़ार से लेके आया हूँ, तो सोचा आपके लिए एक वीडियो बना लूँ। तो वॉशिंग मशीन के अंदर जो टाइमर का काम होता है वो कैसे काम करता है, तो उसी के ऊपर हमने, इसी टॉपिक के ऊपर हमने एक छोटा सा क्लिप बनाया है, वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारे पास जो है वॉशिंग मशीन के अंदर जो हमारी मोटर होती है वो दो तरफा काम करती है। एक वन वे पे भी काम करती है, एक टू वे पे भी काम करती है। तो वन वे, अब इधर मेरे पास मोटर तो नहीं है, लेकिन मैंने जो सामान रखा है उसी के अंदर आपको मैं दिखाऊंगा कि हमारी मोटर कैसे काम करती है। उसकी कनेक्शन भी मैं करके दिखाऊंगा और बाद में मैं डायग्राम भी आपको मैं दूंगा। तो आप भी इस टाइमर को अपने घर में, वॉशिंग मशीन का जब ख़राब हो जाता है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो वॉशिंग मशीन में जो इस्तेमाल होने वाले सामान होता है, एक सिलेक्टर स्विच होता है, एक टाइमर होता है और एक मोटर होती है। तो हमारे पास इधर चूँकि मोटर तो नहीं है, मोटर उधर दो किस्म के फंक्शन करती है, फॉरवर्ड चलती है और एक रिवर्स चलती है। तो मेरे पास मोटर नहीं थी, इसलिए मैंने मोटर की जगह उसके फॉरवर्ड रिवर्स के लिए इन दोनों का इस्तेमाल किया है। अच्छा, हमारा जो सामान इस्तेमाल होगा, हमारा रिक्वायरमेंट जो होगी, एक टाइमर है, एक सिलेक्टर स्विच है, और उसके अलावा एक हमारे पास जो मोटर रिवर्स के तौर पे इस्तेमाल होगी। ये इंडिकेटर काम करेगा जब मोटर हमारी रिवर्स के तौर पे इस्तेमाल होगी, और जो जब फॉरवर्ड के तौर पे इस्तेमाल होगी तो ये हमारा बल्ब काम करेगा, और कनेक्शन में आपके सामने करूँगा। और इसके अलावा जो है, ये हमारे जो इंडिकेटर है ये बेल के तौर पे इस्तेमाल होगा। जब ये जलेगा तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी अब बेल बजना शुरू हो गई है, टाइमर जो है एंड के करीब है। तो जो सप्लाई के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे, ये लीड है, हम इसको एक सप्लाई के तौर पे इनका इस्तेमाल करेंगे। मैं कनेक्शन बनाता हूँ और आपको मैं बना के दिखाऊंगा, लेकिन हमारी वीडियो चूँकि बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं कनेक्शन करने के बाद फिर मैं वापस आता हूँ। अच्छा, तो दोस्तों हमारे कनेक्शन अब मुकम्मल हो चुके हैं। तो मैं अब आपके सामने इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करता हूँ कि हमारे कनेक्शन ठीक हैं या गलत हैं, या कैसे ये काम करता है। सबसे पहले हम इधर से सप्लाई को ऑन करते हैं। ये हमारी है सप्लाई। इसको सप्लाई को ऑन करते हैं इधर से, अभी तक ये ऑन नहीं हुआ। और हमारी जो मोटर है ये ऑफ पोजीशन पे है, ठीक है। ये ऑफ पोजीशन, ये वन वे पे, ये ऑफ पोजीशन पे है। और ये इधर हमारे पास टू वे पे आ जाती है। इधर मैंने मेंशन भी किया हुआ है। तो अभी मैं इसको ऑफ पोजीशन पे मैंने रखा हुआ है, और इधर से थोड़ा सा टाइमर ऑन कर देता हूँ। ये टाइमर ऑन कर दिया अभी तक, लेकिन ये एक्टिव नहीं हुई। तो इसको मैं एक्टिव करता हूँ। सबसे पहले मैं वन वे पे करता हूँ। वन वे पे हमारी मोटर जब वन वे पे होती है तो उस वक्त क्या होता है, सिर्फ एक ही साइड पे चलती रहती है। फॉरवर्ड रिवर्स पे आप समझ लें या रिवर्स समझ लें, लेकिन मकसद क्या है कहने का कि सिर्फ एक साइड पे चलती है। तो ये एक साइड पे यही पक्का पक्का चलेगा जब तक ये वन वे पे होगा। तो अगर मैं इसको टू वे पे करता हूँ, इसका थोड़ा देख लेते हैं मज़ीद। ये दो स्टेप पीछे आ गया है, लेकिन इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। अब तीसरा स्टेप भी चला गया है। तो अब इसको हम टू वे पे करते हैं। तो ये दोस्तों देखो, अब हमारे पास ये टू वे पे मोटर चल रही है। तो कभी ये चलेगी और ये कभी ये चलेगी, मतलब हमारी जो मोटर होगी कभी फॉरवर्ड चलेगी कभी रिवर्स चलेगी। ये रिवर्स ख़त्म हो गई है, अब फॉरवर्ड चलेगी। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, पहले रिवर्स फिर फॉरवर्ड
फिर इसके बाद ये रिवर्स पे चली जाएगी। जब तक ये टाइमर ऑफ पोजीशन पे नहीं आएगा तब तक ये इस तरह चलती रहेगी, कभी फॉरवर्ड कभी रिवर्स। और उसके बाद जब ये ऑफ के करीब आएगा तो हमारी वॉशिंग मशीन की जो होती है बेल बजनी शुरू हो जाती है। इधर हमारे पास बेल तो नहीं थी, लेकिन बेल की जगह मैंने इसके कनेक्शन जो इंडिकेटर लगाया है, तो इंडिकेटर हमारा शो करता है बेल को। तो जब ये ऑफ के करीब ये पहुंच रहा है, इधर ऑफ है, ऑफ की ये तकरीबन करीब पहुंच रहा है, तो जब ये तकरीबन करीब पहुंचेगा तो हमारी बेल बजना उधर वॉशिंग मशीन में शुरू हो जाती है। तो इधर बेल की जगह मैंने सपोज के तौर पे ये बेल के तौर पे मैंने ये लगाया है इंडिकेटर। तो ये पहले जल जाएगा, थोड़ी देर बाद में ये टाइमर ऑफ हो जाएगा, तो हमारी वॉशिंग मशीन जो होती है उसकी मोटर बिल्कुल ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है हमारी वॉशिंग मशीन। यह भी फॉरवर्ड रिवर्स पे चल रहा है। तो इस पोजीशन में एक बार फिर हम रिपीट करते हैं कि वन वे पे हमारी मोटर क्या चल रही है या नहीं चल रही। तो वन वे पे हमारी मोटर जो होती है वो वन साइड पे चलती है, दूसरी साइड पे नहीं चलती। तो सिर्फ एक यही हमारा वन वे भी है, और जब हम टू वे पे करते हैं तो फिर दोनों चलते हैं। तो दोस्तों ये करीब है, ये आप देख सकते हैं बेल बजना शुरू हो रही है, बेल बजने शुरू हो गई है। तो इसका मतलब है हमारी वॉशिंग मशीन को हम दोबारा टाइमर की ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं, जो घर में इस्तेमाल करते हैं वॉशिंग मशीन, फिर टाइमर को चाबी दे देते हैं, उसके मैक्सिमम वैल्यू पे ले जाते हैं टाइमर की। लेकिन इधर जो है हमारे चौंके करीब है, तो ये हमारी इधर से मोटर बंद हो जाएगी। जब ये बेल हमारी ख़त्म होगी तो मोटर भी बंद हो जाएगी। देखते हैं। दोस्तों ये स्टेप ऊपर आ रहे हैं बिल्कुल करीब करीब, लेकिन मैंने इसको वन वे पे रखा हुआ है। इधर आप देख सकते हैं मैंने वन वे के ऊपर रखा हुआ है। अगर इसको मैंने टू वे पे रखा हो तो कभी ये जलता कभी वो जलता। दोस्तों इंशाल्लाह कभी मेरे पास अगर रिपेयरिंग के लिए मोटर आई वॉशिंग मशीन की, तो उसको रिपेयर करने के बाद मेरे पास मैं कोशिश करूंगा कि उसको मोटर के साथ लगा के आपके सामने ये प्रैक्टिकल किया जाए, ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो और आप भी अपने तौर पे ये चीज़ें खुद भी अपने हाथ से कर सकें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। इंशाल्लाह आपके लिए मुफीद चीज़ें आती रहेंगी, मैं बनाता रहूँगा, जितनी मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें आपके सामने लेके आऊँ। ये तकरीबन करीब ही है, मेरे ख्याल में अब ऑफ होने वाला है। ये जो रेड है ये हमारी बेल को ज़ाहिर कर रहा है। मैंने टैग भी लगाया है। इस वक्त हमारी बेल बज रही है। अगर वॉशिंग मशीन होती तो उस वक्त हमारी बेल बज रही होती। तो उसका मतलब ये होता है कि हमारी जो है मोटर वो बंद होने के करीब है। तो ज़रूरत ये होती है कि हमारे टाइमर को दोबारा प्रेस किया जाए और मैक्सिमम वैल्यू पे ले जाया जाए।
पास थोड़ा टाइम है। तो दोस्तों इसको मैं खुद ही प्रेस कर देता हूँ, मतलब टाइमर को मैं खुद ऑफ करता हूँ क्योंकि हमारी वीडियो वैसे बहुत लेंथ की हो रही है। तो देखते हैं जी, ये तकरीबन वैसे भी ये बिल्कुल ख़त्म होने वाला था। तो आज की सिर्फ यही वीडियो थी और आपके सामने आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।